आईसी का फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करो, क्रिटिकल एंगल का रिलेशन बड़े अलग अलग नामों से आता है, पर अगर आपको क्रिटिकल एंगल और डिराइव दो शब्द दिख जाए, समझ जाना यही करना है आपको जो मैं करा रहा हूं। क्रिटिकल एंगल आईसी जो है, क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है या हर बार करके देखना पड़ता है कि कितने एंगल पे ग्रेज आउट कर रहा है? करके नहीं देखना पड़ता, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं एक बार। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे टीआईआर होता है, ट्रू फॉल्स? सोच के बोलो। श्योर? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पे लाइट टीआईआर करती है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर लाइट 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्या होती है? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय। अच्छा खैर, अगर आई आईसी से बड़ा हुआ तो टीआईआर होगा। सोच के बोलो, अगर आई आईसी से बड़ा हुआ टीआईआर होगा? आई मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो टीआईआर होगा, बराबर हुआ तो फिर क्या होगा? लाइट विल ग्रेज आउट पैरेलल टू सरफेस R90। और अगर आई आईसी से कम हुआ तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड करके बाहर निकल जाएगी। चलो अब बात कर रहे हैं टीआईआर के डेरिवेशन का छोटा सा फॉर्मूला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये लाइट आई और मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल ही क्रिटिकल एंगल है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो लाइट जाएगी कैसे? श्योर? तो आई ऐसे थी, चली गई ऐसे क्योंकि क्रिटिकल एंगल था, तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्या? और आप और मैं दोनों जानते हैं टीआईआर तभी होता है जब लाइट कहां से कहां जाती है? डेंसर से। तो पक्का ये डेंसर होगा और ये क्या होगा? श्योर? म्यू डेंसर म्यू रेयर। सही है। जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाया, क्रिटिकल एंगल में तो लाइट टीआईआर नहीं करती, तो टीआईआर मैंने कराया भी नहीं है। क्रिटिकल एंगल में तो 90 डिग्री हो जाती है, बना दिया। अब किसी ने मुझसे बोला क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ड्राइव करो, कोई फॉर्मूला नहीं है, स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ ने कहा, स्नेल्स ने कहा था क्या? साइन आई बाय साइन आई बाय इज इक्वल टू लाइट जहां पे जा रही है। कहां पे जा रही है? लाइट कहां पे जा रही है अपॉन कहां से आ रही है? ये समझ में आया? साइन आई बाय साइन आर म्यू आर बाय म्यू डी। बढ़िया। अब बताओ साइन आई, आई किसके बराबर है? यहां पे हमारा आई बराबर है और आर किसके बराबर है? श्योर हो? तो जैसे मैंने दोनों वैल्यू पुट करी तो बताओ साइन आईसी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू आर बाय रेयरर मीडियम हवा भी हो सकती है। अगर रेयरर मीडियम हवा या एयर हुई तो एयर या वैक्यूम हुआ तो म्यू आर 1 हो जाएगा। चलो साइन 90 क्या होता है? तो अगले स्टेप में क्या आ गया? साइन आईसी अपॉन 1 तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू म्यू आर बाय, आधे स्कूल यहां पर छुड़वा देते हैं, आधे स्कूल साइन को उधर लेके जाते हैं और आपका आ जाता है आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। लेकिन सच बोल रहा हूं, आजकल की दुनिया में मैक्सिमम स्कूल्स म्यू आर को क्या लेते हैं कि बाहर का मीडियम एयर है। तो अगर कोई स्कूल बुक में कहीं पर भी लिखा है म्यू आर की जगह 1 लिखा है तो घबराना मत, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी यही यूज होता है, बाहर एयर होती है या वैक्यूम होता है। तो आईसी आ जाता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। सही है? डेंसर मीडियम का म्यू और ऊपर क्या है? एयर। अगर साइन को इधर ले आऊं तो सिंपल भी लिख सकता हूं, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो ये भी यूज हो सकते हैं एज अ फॉर्मूला, और ये तो है ही। तो दिस वाज द रिलेशन। मुश्किल था आसान था? क्या लगाया आपने? अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? टीआईआर की 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन क्लियर है। लाइट डेंसर से रह जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अटेंटिव रहो, कई बच्चे कम होना चाहिए पे भी यहां कर गए थे। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू आर बाय, साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू आर बाय या फिर 1 अपॉन म्यू। ठीक है? अगर बाहर एयर है तो कोई दिक्कत? हमने 4-5 चीजें पढ़ी छोटी छोटी। पहले क्या पढ़ा? एपरेंट डेप्थ, नकली डेप्थ, असली डेप्थ। नकली बाय असली इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। नकली बाय असली म्यू आर बाय। फिर पढ़ा शिफ्ट कितना हुआ था? शिफ्ट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ ब्रैकेट 1 माइनस म्यू आर बाय म्यू डी। अच्छी बात है। इसके हमने वो बहुत सारे मीडियम वाला केस देखा था, एक कि D1 बाय म्यू 1 प्लस D2 बाय म्यू 2 प्लस D3 बाय म्यू 3।
अगर बहुत सारे अगर मीडियम होंगे तो असल में कितना नीचे दिखेगा, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे, सारे डी बाय म्यू ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला यूजिंग कॉन्वेक्स, ठीक है, और फिर आता है दोनों को ही निकाल लेते हैं, दोनों बार आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 1/v। अच्छा, इसके बाद हम यह बात कर रहे थे टीआईआर की। टीआईआर क्यों होता है, किसी को पता है टीआईआर क्यों होता है, किसी को पता है टीआईआर क्यों होता है, अब बता दो। किसी को नहीं पता टीआईआर क्यों होता है, मेरे को ही नहीं पता, बुक में नहीं लिखा क्यों होता है। अरे जिसने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उसको भी नहीं पता क्यों होता है। टीआईआर होता ही ऑब्जर्व किया कि अगर हम लाइट को डेंसर से रेयरर भेज रहे हैं और क्रिटिकल एंगल से एंगल बड़ा है तो अपने आप ही लाइट उस मीडियम में आ जा रही है, क्योंकि लाइट के पास चारा भी क्या बचा, तुम भी सोचो ना, पैरेलल तो आ चुकी है, अब और कितना बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो टीआईआर होने की दो कंडीशन क्लियर है। आई, अच्छा ये यही कंडीशन यही है, यहां पर आई सी को आई लिखा है सिंपल, मैं आई लगा देता हूं, ये समझ में आ गया। आई अगर आई सी से छोटा होगा, आपने अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल में भेजा तो क्या होगा, और अगर दोनों बराबर हुए, आपका एंगल आईसी के बराबर है, यहां लिखा है ग्रेजिंग एमरजेंस, मतलब लाइट बाहर निकलेगी ग्रेस करते हुए। और लास्ट केस अगर आई आईसी से बड़ा है तो, यहां तक क्लियर है, श्योर।